साथियों, घर में बैठ के मेरी आवाज़ को सुन रही पर्दा नशीन मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आज का जलसा इंतखाबी जलसा है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक़्क़द किया गया है। आप तमाम लोगों को मालूम है कि 20 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार अली जनाब सैयद मोइन साहब को यहाँ से इलेक्शन लड़ा रही है। आज जिन्होंने इस जलसे को मुनक़्क़द किया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फाउंडर अली जनाब सैयद मेराज साहब, साबिक़ा कॉरपोरेटर हबीब बावज़ीर साहब, अयूब पठान साहब, अली चौश साहब, कलीम खान साहब गाड़ीपुरा और जो निज़ामत कर रहे राशिद सिद्दीकी साहब, अजीज़ान मिल्लत, अजीज़ान बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, साथी, पिछले कई दिनों से सरगर्मियाँ चल रही है। हर सियासी पार्टी के लोग स्टेजों के ज़रिए अपनी खूबियाँ बयान कर रही है। तो मैं समझता हूँ क्या शहर नांदेड़ क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिदमात को नहीं जानती है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर उसकी पहचान अगर रियासत महाराष्ट्र में और देश के कोने कोने में अगर इसकी मकबूलियत बड़ी है तो शहर नांदेड़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामों की वजह से। मगर आज कुछ लोग आकर ये कह रहे हैं कि मजलिस ने क्या की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने आइडियोलॉजी के ऊपर सियासत करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम की खिदमत के ऊपर काम करती है। मगर यहाँ तो हालात दूसरे ही हो गए। कोई कह रहा है कि ये इसका हक है। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, क्या 2024 में इसी हल्के से क्या सैयद मोइन ने 36,000 वोट नहीं लिया था? तो जब कहा जाकर सो गए थे तुम लोग, और आज आकर दावा कर रहे हैं कि ये इसका मतदार संघ है, ये उसका मतदार संघ है। मगर अजीज़ान दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये बात आपको समझना पड़ेगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसका नाम है। आज अगर कोई कहता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां पे इलेक्शन क्यों लड़ा रही है, तो मैं बता दूं वो मुनाफिकों को, वो फिरका परस्तों को, अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जमात है जो कुर्बानी देना जानती है, और कुर्बानी देने वाले का नाम ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज हम पे इल्जाम कशी करने वाले आज ये नहीं समझ रहे कि हालात क्या है। नौजवानों, मैं खास कर से आज यहां पर कह रहा हूं कि हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा, मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। अगर आप और हम मुत्तहिद होकर काम करेंगे, मुनज़्ज़म होकर काम करेंगे, तो यकीनन एक इनखिलाफ आएगा, और इनखिलाफ तभी आएगा जब हमने अपनी कुर्बानियों को दिए तो सैयद मोइन यहां से चुनकर जाएगा। आज आइडियोलॉजी पे बात नहीं करते। कोई आ रहा कहां से, स्टेज पे माइक मिल गया फुकट का, बाहर से आया, कुछ भी कह दिया। अरे सियासत इतने नीचे सतर की नहीं होती। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूं, मेरी मुराद है कि महाराष्ट्र के साबिक़ा चीफ मिनिस्टर और अभी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस अगर अपनी तकरीर में कुछ कहता है तो इस तरह की तकरीर की जा रही ओवैसी, और एक जिनको मजलिस के तुफैल में राज्यसभा पे भेजा गया, वो भी कल शहर नांदेड़ में आकर शेरवानी। अरे आप तो
मशहूर शायर कहते थे, मैं तो समझता हूं तुम तो मनुष्य शायर है। अरे शायर शेरवानी का नाम लेता है। ओवैसी साहब के खिलाफ तकरीर की जा रही है टीवी चैनलों के जरिए। क्या क्या कहा गया औरंगाबाद के अंदर, ओवैसी साहब के ताल्लुक से क्या क्या कहा जा रहा है। आज ये फिरका परस्त और ये फर्जी सेकुलरों को इलेक्शन इंतखाबात आई कि हैदराबाद के दोनों दूल्हे भी याद आते, उनके बारे में तनकीद करना। अरे उनके कुर्बानियों को देखो नौजवानों, गुज़िश्ता दिनों के अंदर 1, 2, 3 बार नहीं कई बार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के घर पे हमले किए गए। 40 कदम की दूरी पर ही पुलिस स्टेशन है, मगर आज तक आरोपी नहीं मिल रहे हैं। वो बस नहीं हुआ उनको जालिमों को, तो उनकी गाड़ी पे गोलियां मारने का काम किया गया है, फायरिंग की गई है। ये तुमको हमको समझना पड़ेगा कि एक खियानत जो हैदराबाद से निकल के पूरे भारत की मजलूमों की जो आवाज बन रही है, उसको हटाने की कैसी कैसी कोशिशें कर रहे हैं। तो ये वक्त का तकाजा है कि तुमको और हमको आज समझना पड़ेगा। आज अकबर सुलेमानी साहब ने कहा कि यकीनन कि ये लोग कह रहे हैं इतने सालों के बाद, मगर मेरा सवाल यही है, कब तक लाचार बन के वैसी मांगते रहोगे? खुद में काबिलियत को पैदा करो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये काबिलियत पैदा करने वाली जमात है। आज शहर नांदेड़ हो या महाराष्ट्र के अंदर, हम लोग अगर पहचाने जाते हैं तो अपनी खिदमत से पहचाने जाते हैं। ये बात तुमको समझना पड़े। 20 तारीख को वोटिंग होने जा रही है, मगर हमको और तुमको मेहनत करना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर आप और हम मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ेंगे तो यकीनन महाराष्ट्र के अंदर हम अपने नुमाइंदों को ऐवानों के अंदर भेज सकेंगे। और मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत से लोग सियासत में स्टेजों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं तो इतना कहूँगा, कौसर मोहिउद्दीन साहब आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। सैयद मोइन तो दक्षिण से लड़ रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फिरोज लाला और सैयद मोइन और नांदेड़ की टीम, ये दक्षिणी नहीं नांदेड़ जिले के 9 के 9 मतदार संघ में ताकत रखती है। हमारी अपनी खुद की ताकत। मगर आज 20 तारीख वक्त कम है, मगर काम ज़्यादा है। अब बहुत से लोग अफवाह चर्चा कर रहे थे, कौसर साहब को मालूम है, सैयद मोइन को भी मालूम है, थोड़ा तबीयत का तकाजा है। आज आया हूँ, कल से इंशाअल्लाह, कल से जो कह रहे हैं उनको सूद समेत वापस देने की जिम्मेदारी है फिरोज लाला की। 20 तारीख को नौजवानों अब अपनी माँ बहनों को निकालकर सबसे पहले अपना वोट कराएंगे, और तुम्हारी कामयाबी यकीनी उसी दिन है अगर आप फजर में उठकर बाद नमाज फजर के नमाज अदा करने के बाद अगर आप जिम्मेदारी से अगर वोट कराएंगे तो यकीनन हमारी जीत पक्की है। और इस बार मैं समझता हूँ, क्योंकि आज की जो हालात है, ये हालातों को मद्देनज़र रखते हुए हमको अपनी क़ियादत को ऐवान में भेजना पड़ेगा। अगर आप और हम मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि 20 को अगर अच्छी वोटिंग करेंगे एक ताकत के साथ, तो हमको 23 का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, 21 को ही जश्न मना लेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, रुकता हूँ। अल्लाह हाफिज़।